तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। बस उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहला प्रश्न देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए, ये जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी है। आप लोग जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। बताना है 1815 में कि 1830 ईस्वी में कि 1848 ईस्वी में कि 1871 ईस्वी में। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, बताना किस डेट को हुआ फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कि 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुआ। ठीक है, आई होप पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा, इसको जरूर से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद जो शब्द है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ है? जर्मनी से हुआ कि इटली से हुआ है कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से। बताना है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ किस देश से हुआ, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से कि इंग्लैंड से हुआ है। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो वह फ्रांस देश है। किस देश? फ्रांस देश से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके आपको जाना है। इसके बाद चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन क्या है? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन थे उनका संबंध जो था वो किस देश से था? जर्मनी से था कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो नेपोलियन का संबंध था वह फ्रांस देश से था। किससे? फ्रांस देश से नेपोलियन का संबंध था। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करके आपको जाना। वेरी मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न नंबर तीसरा है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? देखिए ये जो प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 को कि 1935 में? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, किस सन में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट इन चारों ऑप्शनों में से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो 1930 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसे आपको किसी कीमत पे इसे लर्न करके ही 2022 बोर्ड में एग्जाम में पहुंचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कि करो या मरो का नारा किसका था? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करो या मरो का जो नारा है वो किसका था? सुभाष चंद्र बोस कि चंद्रशेखर आजाद जी का कि भगत सिंह का कि महात्मा गांधी का? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि करो या मरो का नारा किसका था? यह प्रश्न तो आना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका आंसर बताइए कि करो या मरो का नारा किसका था। मैं बताना चाहूँगा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का ही यह नारा था कि करो या मरो का नारा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताना इसमें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914,
1915, 1918 कि 1919? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी थे जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, किस सन में लौटे थे? 1914 में कि 1915 में कि 1918 में लौटे थे कि 1919 में लौटे थे? बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे घर, मतलब भारत लौटे थे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न है, जाके देख सकते हैं, विगत वर्षों में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि न्यूयॉर्क में कि ऑस्ट्रिया में? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी, इसको आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर होगा। बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। याद कर लीजिए इसको, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करके आपको पहुँचना है। चलिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कह रहा है कि महामंदी का जो प्रारंभ वो किस वर्ष हुआ, बताइए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये बताना है। 1919 ईस्वी में कि 1924 ईस्वी में कि 1929 ईस्वी में कि 1934 ईस्वी में? बताइए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी 1929। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से, और इन प्रश्नों को आपको लिख कर और तैयार कर कर जाना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हुए उसको देख लीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? बताइए काली मृदा कि लाल मृदा कि जलोढ़ मृदा कि लेटराइट मृदा? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए। तो कपास के लिए काली मृदा होती है, काली मृदा बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। तो क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर 9। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10वें की तरफ, और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। कह रहा है कि पर्वतों पर जो मृदा का अपर्दन होता है उसका क्या साधन है? पवन, हिमनद कि जल कि पशुचारण है? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि पर्वतों पर जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन का साधन क्या है? पवन है, हिमनद की जल की पशुचारण? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का तो आंसर आना ही चाहिए। तो क्या है? हिमनद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन हिमनद है। तो जैसा कि आपने देखा हमने टोटल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 10 हमने डिस्कस किया। अगर 10 आपको यह याद है तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि हिस्ट्री में आप यहाँ से क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री में के भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी मिक्स क्वेश्चन थे, आराम से करके आएंगे, कोई भी परेशान नहीं होगा, बहुविकल्पी आपके हाथ में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ पाएँ और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डेली आती है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे एक प्यारे से छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।